सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सदगुरु महाराज उनके स्वरूप में बैठे हुए हमारे पूजनीय योग संत महात्मा गुणीजन मंडल सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरुदेव की प्यारी भागों वाली सात संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। हर साल ये माता चतुरी देवी का जन्म उत्सव जब से ये आश्रम बना है, भले गर्मी है पर इस गर्मी में भी ये माता जी का मेला बड़े धूमधाम से, बड़े प्रेम से, उत्साह से, उमंग से, खुशी से मनाते हैं। और हम तो बड़ौदा में कितनी खुशी करके आते हैं। भले गाड़ी दूसरी नहीं मिले, जब दूसरी गाड़ी में रिजर्वेशन होता नहीं है, जनता गाड़ी में बैठ जाते और खुशी से नाचते गाते खाते पीते यहाँ प्रेम से आके पहुँचते हैं। बड़ी खुशी होती है कि फरीदाबाद मेले में चल रहे हैं। 30 तारीख को जन्मदिन हर महीने मनाते, 20 तारीख को मना के 21 को चले, 22 को आकर के आपका दर्शन किया। आज के भजन में जैसे आप पहले सुन करके आए प्रसंग में कि गुरु की शरण ये सबसे बड़ी है। अपने घर में भले कितना कोई कमजोर हो लेकिन वो बड़ा पहलवान होता है। अपना घर है, अपना घर दाता का दर, उसमें किसी को डर नहीं लगता है। तो सबसे पहले अपना घर कौन सा है? गुरु की शरण, ये अपना घर। कितना भी कमजोर आदमी हो लेकिन अपने घर में उसको डर नहीं लगता है। दूसरी जगह लगे नहीं लगे, कहीं जावे लगे नहीं लगे, कहीं कैसा हो कहीं कैसा हो, कहीं अनुकूल हो प्रतिकूल हो, लेकिन अपने घर में चाहे कैसा भी है आनंद रहता है। तो गुरु के चरण ये सबसे बड़ा अपना घर है। और अपने घर में जो आ जाता है, मान लो कमजोर से कमजोर बिल्ली होती है और वो शेर से भी मुकाबला कर सकती है, कब? जब अपने घर में उसको शेर का डर नहीं रहता। जैसा आप सुना कि डर लगता है, अरे डर तो किसी को ही नहीं लगेगा जब अपने घर में बैठ जाएंगे। बाहर निकलते सारा ही डर लगता है, कोई चोर लूट जाए। पर भाई ये कलयुग है, आप समझते हो कैसा माहौल है। घर में भी आदमी को डर लगता है। किसको डर लगता है? जो भगवान का भजन नहीं करता है, जो गुरु को भगवान को अपने साथ नहीं मानता है, उसको डर लगता है। लेकिन जिसका भगवान में विश्वास होता है, जो भगवान का नाम जपता है, उसको घर क्या कहीं भी डर नहीं लगेगा। भगवान का भजन करो और जाकर के जंगल में बैठ जाओ, शेर आएगा कि आपको खा जाएगा। आप भगवान का भजन करते हैं कि भगवान का भजन ये सबसे बड़ा घर है। गुरु की शरण ये सबसे बड़ा घर है। ये हमारा घर जो है ना, ये घर नहीं, इसको तो डर है, कोई भी चोर आ सकता है, रात को लूट के ले जाए, कुछ भी अपने घर में हो सकता है। लेकिन भगवान का भजन करने वाले को कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे गुरु महाराज कहते, प्रभु आप मुझे अपने शरण में रख लें, आप भी आओ। भगवान की शरण में चलते हैं। कैसे? गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। अरे गुरु 4 बार बोलने सा, मैं बोलूँगा 4 बार बोलूँगा। गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। बोलो गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। 4 बार। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान कृष्ण
बोलते हैं मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें शोक डर करने की जरूरत नहीं है। मेरी शरण में आने से ये बात हो सकती है, कभी आपको डर नहीं लगेगा। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। 4 बार श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। एक बात है, विश्वास किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, पर आप सारे सत्संगी भगवान का नाम जपते जपते अगर किसी को काल भी आ जाए तो क्या होगा जी? काल का बाप भी बिगाड़ नहीं सकता है। नाम जपते जपते गया, इतनी बड़ी बात हो जाती है कि सारे लोगों को विश्वास हो जाता है। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, पर गुरु महाराज कहते हैं कि ये गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा। जब तक हमने गुरु की शरण पकड़ी नहीं है तो भगवान की शरण ऐसे हाथ आती नहीं है। गुरु जी मुझे अपने चरण लगाओ। पहले बात बताते हैं, अज्ञान मनुष्य को बहुत है, अज्ञान में डर लगता है। ये बिजली है, बड़ी खतरनाक है, अभी गिरी थी ना, देखने वाले भी डर गए, परंतु जिसको ज्ञान है वो खड़ा करके फिर ठीक कर दिया। ज्ञान है इसलिए ठीक कर दिया, उसको डर नहीं है। साधारण बात है, बिजली कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या, जहाँ पे कितने किलोवाट के काम करते हैं, मेरे को इसका बड़ा पावर मालूम नहीं है। रेलवे में 11,000 वाट बोलता है, और जो हर माह जो कारखाने जहाँ पे बिजली बनती है, मान लो कोटा में थर्मल पावर, कितनी बड़ी बनती है मुझे नहीं मालूम, कितनी बड़ी बनती है कि आदमी को दूर से खींच ले। पर हमको खिड़की खोल के भी दिखाया, देखो ऐसी किसी बिजली बनती है, परमाणु भट्टी, और वहां पे काम करते कोई डर नहीं लगता है। बहुत बड़े खतरे से आदमी खेल सकता है, पर ज्ञान होना चाहिए। क्या बोला? तो जिसको इस संसार का ज्ञान है, गुरु के शरण का ज्ञान है, परमात्मा की शरण का ज्ञान है, स्वयं का ज्ञान है, उसको किस बात का डर लगेगा? जब दुनिया में ज्ञान वाले को कभी डर नहीं लगता है। अविद्या की तम है उरमाई, सत्य असत्य मोय सूझत नाई। एक मैं शेर ले आया बंबई से, वो आते नहीं कपड़े, टेडी बियर, क्या बोलते हैं? पहले उसके टेडी के पास बियर लगा हुआ है तो डर लगेगा कि नहीं? उसके साथ में बियर है, बियर मतलब डर है ना, बियर माना डर लगेगा। तो एक छोटा बच्चा, उसको मैं 10 बार उसके पास ले आया, लेकिन वो 10 बार ही डर गया। मैंने कहा देखो ये नकली है। उसका हाथ पकड़ा, नाक पकड़ा, कान पकड़ा, मुंह पकड़ा, हिलाया, ऐसे उसके ऊपर रख दिया, वो जोर से चिल्लाए, उसको डर क्या था, उसको ज्ञान नहीं था। अब 2 दिन बाद उसको समझ पड़ गई, ज्ञान हो गया, अरे ये तो नकली है। अगर हमको ये संसार के पदार्थों का ज्ञान हो जाए तो ये नकली है या ये किस तरह से सुख दे सकते हैं तो हमको डर नहीं है, पर ये ज्ञान लेना पड़ेगा गुरु से। गुरु ज्ञान देते हैं, जब ज्ञान हमारे को समझ में आ जाता है तो ज्ञान से सारी बातें सीधी हो जाती है, मनुष्य के मन में शांति आ जाती है। दूसरी बात, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो मजेदार नहीं है। हम फ्रिज का पानी पीते, गर्मी कितनी है, पर क्या होता है, ये फायदा होता है कि नुकसान होता है? हाँ जी, नुकसान होता है। पीते तो नहीं है, ठीक है, कचौड़ी पकौड़ी चाट ये हम खाते हैं, फायदा होता है कि नुकसान होता है? फिर कल से क्या नहीं खाएंगे? खाएंगे।
जितने भी ऐसे पदार्थ है, ये पृथ्वी है इतनी बड़ी बड़ी रोशनी की है, 1,000 की या 500 की हेलोजन है। 2 मिनट देखो तो आंखें इंडिया जाती है, आंखों में रोशनी कम होने लगती है। ये लाइट कोई ज्यादा फायदे वाली नहीं है। टीवी ज्यादा देखना फायदे वाली है कि नुकसान वाली है? ऐसे जितने भी पदार्थ रखो, ये इतने पंखे तेज हवा देते हैं, लेकिन क्या सब में नुकसान है, फायदा किसी में नहीं है। सब दुख देने वाले पदार्थ है, परंतु कोई न कोई एक सही कार्य निकल जाएगा। सर्व पदार्थ हैं दुखदाई, तामे सुख न देखा राई, इनो ठगे सब लोग। गुरुजी ने आपकी शरण में मुझको ना ठगा, मुझको थोड़ा सा जितना हो सके इससे बचा लो, तो संसार के पदार्थ से बच जाएगा, वो बच जाएगा, उसको जीवन में सही राह मिल जाएगी। तीसरा, हमारी बुद्धि है मैली हो गई है पापों में। गंगा जी कितनी पवित्र है, परंतु गंगा जी के में कितने गंदे नाले डालते हैं। फिर हमारे जैसे कई ऐसे आदमी जो अपवित्र भावना से जाते हैं। गंगा जी के किनारे जाना चाहिए तो मन में शुद्ध भावना हो। जय जय गंगे मात प्यारी, जय जय गंगे मात तुम्हारी, मैया तेरे दर्शन ऊपर, मैया तेरे दर्शन ऊपर, जाऊं मैं बलिहारी, जाऊं मैं बलिहारी, जाऊं मैं 3 बार अभी जाऊं मैं बलिहारी, जाऊं मैं बलिहारी, जाऊं मैं बलिहारी। जय जय गंगे मात प्यारी, जय जय गंगे मात तुम्हारी, जय जय गंगे मात तुम्हारी, जय जय गंगे मात तुम्हारी। गंगा मैया के किनारे पर बड़े अच्छे घाट बने हुए हैं, हर पेड़ी का सुंदर नजारा है, लेकिन कई आदमी गंदी भावना से जाते हैं, खोटी भावना से जाते हैं। किसी के गले में अच्छी चैन पहनी हुई हो, मेरे को तो नहीं है ऐसे पता था, देखा डुबकी लगाई और उसने पीछे से डुबकी लगाई, उसका खींच के और पानी के नीचे नीचे पा दिया। ऐसी किसको कहा जाए? तो गंगा माता को भी खराब कर देते हैं। तो ऐसी हमारी बुद्धि है, इस बुद्धि से हमें अच्छा सोचना चाहिए। गंगा से भी पवित्र है। आपको हमको परमात्मा ने बुद्धि दी है, समझ दिया है, विचार दिया है, अकल दिया है। किसके लिए? मेरे को परमात्मा ने अकल इसलिए दिया है कि मैं आपकी जेब कैसे काट दूं। कितना बड़ा अच्छा उस्ताद निकला। अरे यार, मेरे जेब से पैसा निकाल गया, जेब काट गया, मुझे पता ही नहीं चला। कैसे? ये कोई अकल है? मेरे को आप कोई भी चीज दो, गंदे से गंदी, मैं महंगे से महंगी बेच के दिखाऊं। आज लोग चले हैं, आजकल का धंधा उल्टा हो गया है। धंधा तो परमात्मा का स्वरूप होता है, लेकिन धंधा को गंदा कर दिया लोगों ने। महंगे से महंगी चीज बेचना अपने को उस्ताद समझते हैं। अरे तुम अच्छी तरह से खरीदो, सस्ते से सस्ती, सुंदर से सुंदर, किसी को धोखा ना आवे, अच्छी चीज दो। लेकिन ये आदमी का उसूल गायब हो गया है। अपनी बुद्धि को गलत रास्ते में लगा दिया है, पैसा कमाने में लगा दिया है। बहुत गंदे तरीके से पैसा कमाते हैं। डॉक्टर का काम है डॉक्टरी करना, लेकिन मरीज को लूटना ये नहीं। लेकिन आजकल उल्टी बात हो गई। मास्टर का काम है पढ़ाना, उसको टीचर बोलते हैं, लेकिन वो टीचर नहीं। हाँ, उल्टा कर दो या टीचर बन गए। कोई बैठा तो नहीं डॉक्टर। बच्चों का कैसा पैसे खाते हैं। अरे आपका बच्चा है, अपने बच्चे का खाओगे तुम जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। डॉक्टर लूटता है, घसीटता है, बीमार को बीमारी नहीं है, बताता है तुम ये बीमारी है, उसका ऑपरेशन जबरदस्ती से कर लेता है, कुछ भी नहीं है तब भी। फिर दुकानदार है, उसको लूट देता है। आजकल लूटने का जमाना आ गया है। लोगों को लूटते हैं, क्या लूटते हैं? पैसा लूटते हैं, धन लूटते हैं।
धन के सिवा माँ को नहीं देखते हैं, बाप को नहीं देखते, बाप का पैसा। पहले तो एक खाली सुनार का नाम आता था। सुनार ऐसा होता है कि चोरी करता है, अपने माँ के गहने की भी चोरी कर लेता है, ऐसा बोलते थे। लेकिन आज सब सुनार के बाप हो गए, परदादे हो गए हैं। झूठ नहीं बोलता हूँ, पर ये जीवन में कभी सुख का रास्ता नहीं है। ये संत महात्मा सुख का रास्ता बताने आते हैं। किसी को लूटने की जरूरत नहीं है, अपने को लुटा दो। अरे आपका कोई पैसा खा जाए तो खा जाए, आपके साथ धोखा कर जाए, आप किसी के साथ धोखा मत करो। ये धोखे करने का जमाना नहीं है। जो धोखा करेगा उसको दगा, किसी का सगा नहीं। ना मानो तो कर देखो, सारे करते ही हैं। और सबका घर देखो अब कैसा है। जिसने की दगा उसका जला घर देखो, जाकर के देखो किसका घर बचा है, किसी का नहीं बचा। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। जीवन में याद रखो, किसी को धोखा नहीं दे। धोखा खा जाना ये पाप नहीं होता है। आपको देगा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप किसी को धोखा मत दे। ये संतों का रास्ता है, महात्माओं का रास्ता है, कल्याण का रास्ता है, भगवान का रास्ता है। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ उसको होती है जो धोखा देता है, जो बेईमानी करता है। करने वाले बहुत करते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। कर्ण ने बाण चलाया, बाण के ऊपर नागराज तक्षक नाग वो आकर के बैठ गया बाण के ऊपर। किसके बाण के ऊपर बोला? कर्ण के बाण के ऊपर। और कर्ण ने बाण सीधा चला के मंत्र का अर्जुन को मारने के लिए वो बाण जो था उसके पास आखिर शक्ति उसने कहा इसको चला नहीं है। चलाया तो शल्य बैठा था, बोले कर्ण थोड़ा नीचे कर। कर्ण कहता है मैं दोबारा इसको अपने बाण को नहीं साधता। जो साथ दिया वो साथ दिया, जो अनुसंधान कर दिया वही संधान रहेगा। उसको ऊंचा नीचा मैं किसी के कहने से नहीं करता, मेरे को भी दिखता है। अरे बोले दिखता नहीं है, थोड़ा नीचे कर। मैंने कहा तुम चुप रहा। शल्य को बोला, और शल्य का काम ही था आपको बोलना। बोले तो मूर्ख है, मानता नहीं है, थोड़ा नीचे नहीं करता है। बोले चुप कर। चुप करके बैठ गया। अर्जुन ने बाण कर्ण ने बाण चलाया, लेकिन सामने बचाने वाला कौन था जी? श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और उन्होंने अपने दोनों अंगूठे का जोर घोड़ों की बागडोर छोड़ दी और रथ को ऐसे जोर से अंगूठे से दबाया, ऐसे जोर से दबाया तो घोड़े गिरे तो नहीं, लेकिन घुटनों के बल नीचे हो गए। उनकी घुटने ऐसे हो गई, खड़े थे पैर घोटे हो गए। अर्जुन जो ऐसे खड़ा वो टेढ़ा हो गया, तो बाण लगा उसके मुकुट में लगा। सोने का मुकुट था, जाके दूर गिरा और जलने लगा। सोना का भी जलता नहीं है, लेकिन जलने लगा। अर्जुन दिखता ये क्या है? अर्जुन का कर्ण देखा ये क्या हो गया? सब ऐसे भौचक किसी रह गए। और फिर कोई बात नहीं, अर्जुन कर्ण खड़ा हो गया। उसने कहा सावधान अर्जुन, और बाण दूसरा चला। भगवान कहते सावधान तो नहीं है, सावधान नहीं तो कैसे बच जाते? शल्य ने कहा कि मूर्ख, मैंने तेरे को पहले ही कहा नीचे कर। अब नीचे नहीं क्या देखा? बच गया। बोले कोई बात नहीं, दोबारा चलाता हूं। बच गया तो बच गया। बचने वाली कोई बात है या नहीं है, लेकिन मैंने बाण चलाया वो सही चलाया, तुम्हारे कहने से नहीं चलाऊंगा। अब बाण उसने चलाया तो वही कौन उसके बाण के ऊपर आगे बैठा था जी? मैंने बताया था तक्षक नाग। वो फिर आगे बोले कर कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मैं फिर आ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। बोले नाग उतर नीचे, मैं किसी का शक्ति नहीं मानता, मैं भिखारी नहीं हूँ, उतर नीचे। बोले कि पहले नहीं था, वो देखा उसमें जो आग लगी वो मेरा विष है, मेरे विष से वो मुकुट जल रहा है, तेरे बाण से तेरी आग से वो नहीं जल रहा है। बोले किसी से भी जले, तू पहले बिना पूछे बैठ गया, तू चोर है। देखा मैं तेरे को नहीं बैठा, मैं तेरा साथ लेना नहीं चाहता, मेरे को मारना है अर्जुन से तो मेरा बैर है, तेरा साथ नहीं चाहिए। कर्ण कैसा भी था, लेकिन उसने धोखे के लिए किसी का साथ नहीं लिया। क्या बोला जी?
बोले पहले तो तुमने गलत कर दिया, मुझे मालूम नहीं था, मुझे बताया नहीं, अगर पहले नहीं बता देते तो तुमको उतार के फेंक देता। और अभी उतरता है कि नहीं उतरता, पहले अर्जुन के पहले तेरे को मार दूंगा, हट। उसको हटा दिया। अर्जुन को मारने के लिए उसने कहा मैं अकेला काफी, मरेगा या नहीं मरेगा मैं जानता। याद रखो जीवन में अपने दुश्मन को भी कभी धोखा नहीं देना, ये बात है। कभी जीवन में आपको तकलीफ नहीं आएगी, गुरु महाराज भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन अगर भूल से गलती से आपने किसी को धोखा दे दिया तो ये बात भी याद रखो, कोई आपको बचा नहीं सकता। भगवान भी ऊपर से आके आपको बचाए तो नहीं बचाएगा। इसलिए किसी को धोखा, ये धोखा ही तो डराता है। आप दूसरे को धमकाते हैं। भगवान के भक्त का लक्षण क्या है? यस्मात् नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तो यः सचमे प्रिय। भगवान कहता है मुझे कौन सा भक्त प्रिय है जो किसी को डराता नहीं है और जो किसी से डरता नहीं है। हम चाहते हैं कि हम किसी से डरे नहीं, ये तो सही बात है, लेकिन एक काम कर भी सकते, किसी को डराना कभी नहीं। आप किसी को नहीं डराएंगे, अगर डराएंगे तो आपको भगवान आपके डर से, आपको डरने से बचा नहीं सकता। धोखा नहीं देना। आखिर में स्वामी जी कहते